नमस्कार, मैं उपज्ञा शाह, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ICR राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा लीची पे चर्चा करना चाहती हूँ कि लीची एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रूट है। हम सबको पता है कि वो पहली बात तो ये कि साल में एक बार होता है, प्लस वो उसकी अवधि बहुत कम होती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसका शेल्फ लाइफ इतना शॉर्ट होता है। और उसके अलावा वेरियस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो उसको अफेक्ट करते हैं, सन बर्न, सन क्रैकिंग, फॉलिंग ड्यू टू स्टॉर्म, हेवी रेन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान जो है इस क्रॉप को छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अन्य फल की तरफ मूव किया जाए या फिर कोई डिफरेंट क्रॉप्स लगाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि लीची घाटे की तरफ जा रहा है और उसमें उनको वो लागत नहीं मिल पा रहा है, जो इनपुट वो लगा रहे हैं वो उनको मिल नहीं पा रहा है। एक्चुअली में चूँकि लीची का शेल्फ लाइफ कम है तो पोस्ट हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद उसको प्रसंस्करण करने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ लीची जो गुड क्वालिटी के हैं वो तो डायरेक्टली सेल आउट हो जाते हैं, कुछ हैं जो कि साइज़ छोटा हो गया, जिसका पल्प कम हो गया, या फिर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। क्वालिटी फ्रूट का अच्छा होता है लेकिन फ्रूट ड्रॉप होने की वजह से उसको वेस्ट में देना पड़ता है और वो उससे किसान को लॉस होता है, काफ़ी मात्रा में लॉस होता है। और कुछ सनबर्न भी हो जाता है, जैसे कि फ्रूट फुल्ली मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद भी क्रैकिंग होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते मार्केट में, तो उससे भी किसान के लागत पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें उस लीची के साथ प्रसंस्करण अवधि को जोड़ना और उसको फॉलो अप करना और बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं लीची अनुसंधान में, उसके अलावा हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किसान भी हैं, साल में 2 बार हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना खोला भी है इंडस्ट्री हमारे टेक्निकल हेल्प के थ्रू। तो हम लोग चाहेंगे कि जो मुजफ्फरपुर नंबर 1 है लीची में, वो आगे भी बना रहे और हमारे किसान हतोत्साहित ना हो। उसके लिए वो प्रसंस्करण की जो भी सुविधा है वो हमारे यहाँ से ले, खुद भी थोड़ी मेहनत करे, आगे बढ़े लीची हमेशा। तो कुछ हमारे उत्पाद है उसको मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग बनाते हैं ये लीची स्क्वैश। लीची स्क्वैश जो है ये हम लोग लीची पल्प को स्टोर कर लेते हैं जब सीज़न चलता है, उस समय वी यूज टू स्टोर द लीची पल्प, और उस पल्प से हम लोग स्क्वैश बनाते हैं जो कि पूरे ऑल थ्रू देयर हम सेल करते हैं, दूसरों को प्रोवाइड करते हैं और हम ट्रेनिंग भी देते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। ये हम लोग जैसा कि हम सबको पता है स्क्वैश को डायरेक्ट नहीं पी सकते, 3 टाइम्स डाइल्यूट करके पीते हैं। और उसके अलावा हमारे पास है RTS, दिस इज़ रेडी टू सर्व। इसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मार्केट में ड्रिंक्स आते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, वैसे ये भी कंज्यूम करना होता है, इसमें नो डाइल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ लीची रसगुल्ला ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे कि लीची आता है और ख़त्म हो जाता है, उसकी अवधि इतनी कम है, तो ये जो रसगुल्ला है इसमें आपको पूरा लीची का स्वाद मिलेगा। और आप इसकी जो भी बनाने की विधि है वो बहुत आसान है, और इसमें सीडलेस है, इसमें सीड नहीं है, इसको सिरप में हम लोगों ने किया है और स्टेरलाइज करके बनाया है। इसकी भी जो प्रक्रिया है वो उसकी भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है, और ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आता है। उसके अलावा हम लोगों ने हमारे यहाँ लीची हनी, ये जो है लीची का शहद, ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी हेल्थ बेनिफिट भी है इसका। इसमें जब हमारे यहाँ लीची की एक ये भी समस्या आती है कि लीची एनुअल क्रॉप है, साल में एक बार आता है, तो उससे ज़्यादा इनकम लाने के लिए क्या करता है, जब हमारे लीची ऑर्चर्ड्स में फ्लावरिंग शुरू होता है तो हम लोग हनी बी के बॉक्सेस रख देते हैं, और वो हनी बी हमें हनी प्रदान करते हैं। उस तरह क्या है कि हमें ये एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। तो ये चीज़ किसान भी फॉलो कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिन किसानों के पास लीची ऑर्चर्ड्स है वो लोग फ्लावरिंग के समय भी हनी बी बॉक्सेस रखें। तो उस तरह क्या है कि 2 in 1 आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, और आप खुद के लिए भी कंज्यूम कर सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। और एक बहुत प्राकृतिक पदार्थ है हमारे पास लीची का किशमिश। ये हम लोग लीची को डिहाइड्रेट करके बनाते हैं ना, और इसकी भी लाइफ है 1 ईयर। 1 ईयर तक ये मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, चूँकि इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। और मैं यह बताना चाहूँगी कि ये लीची का किशमिश है, तो हमारे NRCL ने इसका नाम रखा है लीची मिश।
ये इसकी भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है और इसका सेल भी किया जाता है, तो हमारे काउंटर से मिल सकता है आप लोगों को। लीची के अलावा हमारा एक और फ्रूट है जिसका नाम है लोंगन। लोंगन जिसको ये है लोंगन, ये चूँकि लास्ट ईयर का फ्रूट है, इट्स नॉट फ्रेश। लोंगन ताइवान, इसको कॉमन टर्म में ताइवान की लीची भी बोलते हैं। चूँकि इसका ओरिजिन ताइवान का है तो ये इसको ताइवान की लीची बोलते हैं। ये हमारे ऑर्चर्ड्स पे ताइवान से ला करके लगाया गया है और उसके पौधे भी हमारे उपलब्ध है, किसान लोग खरीद के लगा सकते हैं। और ये हम लोगों ने जैसे शाही लीची का किशमिश बनाया है वैसे ही यहाँ पे लोंगन का किशमिश बनाया है। ये भी स्वाद में काफ़ी अच्छा है और पूरे साल इसको आप रख के कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा है और लीची का जो फैमिली है, लोंगन का फैमिली, दोनों का फैमिली सेम है, दोनों फ्रूट सेम फैमिली को बिलोंग करता है। बस इसका हार्वेस्टिंग सीज़न अगस्त में है और लीची का मई जून में होता है। तो और हम चाहेंगे कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए, लीची के साथ लोंगन भी लगाया जाए, लीची के साथ लोंगन लगाया जाए। हमारे यहाँ पौधे अवेलेबल है और ये सब हमारे यहाँ वैरायटीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना है और ये शाही के डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे गंडकी, संपदा, योगिता एंड लालिमा। ये सब वैरायटीज़ हमारे इंस्टीट्यूट पे डेवलप की गई है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि लीची मुजफ्फरपुर नंबर 1 था, है और रहेगा। इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग एरिया एक्सपेंशन का भी प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि वायनाड केरला में हमारे यहाँ से लीची 7 ईयर्स पहले प्लांटिंग की गई थी, जिसकी फ्रूटिंग अब हो रही है और उसका हार्वेस्टिंग हो रहा है दिसंबर में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब मई जून की जो लीची है वो दिसंबर में मिलेगी, तो कितनी अच्छी बात है। उसके अलावा तेजपुर, सोनितपुर आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट एंड कल्याणी इन वेस्ट बंगाल, उसके अलावा उत्तराखंड एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ रायपुर इन भोपाल, बहुत जगह हमारे यहाँ से पौधे लगाए गए हैं। फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और आशा करती हूँ कि एरिया एक्सपेंशन इससे चलता रहे और लीची को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। और चाइना के बाद हम नंबर 2 पे हैं, हम नंबर 1 पे आए। धन्यवाद।